महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः अपने घर में 11 दिन के लिए बुद्ध मूर्ति स्थापना करते हुए सुबह शाम हम बुद्ध वंदना, पूजा, परित्राण पाठ, श्रवण और जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनते आए हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। और जब कार्यक्रम संपन्न होगा 11 दिन के बाद पूजने भिक्षु संघ को बुला के भी जो पुण्य करने की बातें हो रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो आज इसी दौरान में हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी हमने महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को वंदना किया। उसके बाद सुआख्यात भगवान बुद्ध के धम्म को त्रिवार वंदना किया। उसके बाद हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना किया। ये पाली गाथा द्वारा हमने वंदना किया। तो आज हम विशेषतः तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ एक परित्राण सूक्त पाठ श्रवण करेंगे। तथागत बुद्ध ने कभी भी जीवन में भयानक सपना दिखे या सोने के लिए तकलीफ हो, जागने के लिए तकलीफ हो, कुछ भी ऐसा समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो हमेशा ये करणीय मेत्त सूत्र पाठ करने के लिए बोले हैं। करणीय मेत्त सूत्र पाठ श्रवण करना है। बहुत सारे लोग रहता है कि आज मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। कोई सपने में जोर जोर से चिल्ला के बैठते हैं, बहुत डरते हैं, है ना। ऐसे डरावना सपना कैसा भी दिखे, ऐसे चीज़ों से बचने के लिए, आराम से सोने के लिए, आराम से जागने के लिए ये करणीय मेत्त सूत्र पाठ करना है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सत्व प्राणी है, सबको मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। जैसे खुद चाहते हैं वैसे ही सबको मिले। मुझे दुख पसंद नहीं, सब दुख मुक्त हो। मुझे बीमार पसंद नहीं, सब रोग मुक्त हो। मुझे किसी प्रकार के भय विघ्न बाधा पसंद नहीं, सब भय मुक्त हो। हाँ, ऐसे हमेशा कामना करना, ये मैत्री भावना है। ये मैत्री भावना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर हम मैत्री भावना करेंगे तो हमेशा सुख शांत पूर्वक रह सकते हैं। जो लोगों का स्वभाव रहता है चिड़चिड़ करना, बेचैनी होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना, बहुत लोगों का ये समस्या है, प्रॉब्लम है। ये गुस्से की वजह से या तो खुद परेशान होता है या दूसरों के गुस्से देख के पूरा परिवार परेशान होता है। तो ऐसे गुस्से, द्वेष,
क्रोध को हटाने के लिए भी ये मैत्री भावना करना बहुत बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा उत्तरानंद माता भगवान बुद्ध के समय में बहुत ही बिहार जाके पुण्य करने की इच्छा है, मगर उसके जो पति है कभी भेजते ही नहीं। बाद में श्री माँ गणिका को पति की सेवा करने के लिए रख के खुद जाके बिहार में उपोषित बैठ के अपने हाथों से खाना वाना बना के खूब सेवा करने लगे। तो एक दिन उसके पति ने देखा तो श्री माँ ये उत्तरानंद माता को देख के हंसते हैं, बेचारी इतने अच्छे से रह सकते हैं, देखो कहाँ खाना बनाने की जगह पे यहाँ वहाँ जाके दुख सह रही है। तो वो हंसी तो श्री माँ गणिका को अच्छा नहीं लगा। इतने दिनों से साथ में रहने के बाद अपना पति जैसा ही महसूस हो रहा था। तो उसको उत्तरानंद के प्रति इतना गुस्सा आया कि दौड़ के उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके वो खाना बनाने के लिए तेल उबाल रहा था, वही तेल से उत्तरानंद माता के शरीर में फेंक देता है। पर इतना वो गुस्से से वो खौलते हुए तेल लेके आया ना, उस समय भी ये उत्तरा के मन में यही था कि मैं कितना पुण्य करना चाह रहा था, कितना उपवासित में रहना चाह रहा था, कितना मुझे धम्म का काम करना था, मुझे कभी मौका नहीं मिला। ये श्री माँ गणिका की वजह से मुझे 15 दिन ये अवसर मिला, इसलिए इसका कल्याण हो, मंगल हो। वो उसने गुस्से से मारने के लिए आ रही है, पर उसके प्रति भी मैत्री रखते रखते बैठा, खौलते तेल उसके आंग पे डाला कि मानो जैसे शीतल पानी उसके आंग पे चढ़ाया जैसा, वैसे ही शांत होते गए। खौलते हुए तेल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये है मैत्री का अनुभव। तथागत बुद्ध को मारने के लिए एकदम भयंकर हाथी, नालागिरी हाथी, और उसको भी अनेक तरह से दारू वारू पिला के पागल जैसा बना के बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया था। इतना खतरनाक, उसके पैर के नीचे आया तो कोई भी आसानी से मर जाता। इतना भागने वाला वो हाथी बुद्ध के सामने आया, सारे लोग तितर बितर हो गए, सब भागे, भिक्षु लोग भागे, और भगवान बुद्ध को भी कहते आप भी भागिए। हाँ, ये हाथी पशु है एक तो, और दूसरा इतना पागल है, मदमस्त है, कुछ भी कर सकता है, भागो भागो। सब भागे, भगवान बुद्ध अकेले। कुछ न कुछ तो होगा ऐसा लग रहा था। मगर भगवान बुद्ध ने वो नालागिरी हाथी के प्रति इतना मैत्री फैलाया, इतना मैत्री किया, इतना पागल जैसा होके सामने आने वाले हर किसी को कुचलते कुचलते चलने के लिए आ रहे वो नालागिरी हाथी भी जैसे पालतू जानवर है, शांत भगवान बुद्ध के सामने बैठ गया। ये तथागत बुद्ध के समय में एक श्यामावती महारानी थी। वो श्यामावती महारानी खुजूतरा दासी के मार्फत बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल में पहुंचे थे, और उनके 500 मित्र लोग साथी थे, है ना, सब के सब ज्ञान प्राप्त। पर श्यामावती के दूसरा मतलब राजा के दूसरा महारानी मागंदिया, उसको बुद्ध के प्रति बहुत गुस्सा था, पसंद ही नहीं बुद्ध। इसलिए भी पसंद नहीं कि एक बार उसके पिता माता ने बुद्ध के पैरों के निशान देख के, अरे ये बहुत बड़े महापुरुष का पैरों का निशान है, तो ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास जाता है। सुनिए ये बात, बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध को देख के इतना प्रसन्न होता है कि उसके बेटी मागंदिया, बहुत ही खूबसूरत, वो मागंदिया को लेके आते हैं और बुद्ध को चढ़ाते हैं। वो भगवान, आप जैसे महापुरुष के लिए मेरी बेटी आपको दे रहा हूं, आप मेरी बेटी से शादी करके रहिए। बुद्ध तो एक तो दिखने में इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक, 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, कोई देवता से कम नहीं दिखता। इतने सुंदर मागंदिया शादी करवाने के लिए लेकर आए थे, मगर भगवान बुद्ध ने उसके माता पिता जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को देखते हुए बुद्ध ने वो मागंदिया का इतना अपमान किया
कि ये मेरे ये पैरों के उंगली उससे भी छूने के लायक नहीं है। ये क्या खूबसूरत है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक गंदगी से भरा हुआ है। अभी वो महाकंडिया अपने सौंदर्यता में इतना अभिमान करने वाले बुद्ध ने इतना बोल दिया तो उसका तो बहुत ही मतलब गिर गया, वो बहुत ही दुखी हो गया, बुद्ध के प्रति बहुत द्वेष आ गया। मगर उसके माता पिता बुद्ध के ये उपदेश सुन के ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए वो महाकंडिया को बहुत गुस्सा था बुद्ध के प्रति। उसके बाद में उसका शादी हो गया राजा के साथ। अभी श्यामावती पहले की महारानी बुद्ध के उपदेश सुन के रहने लगे तो उसको वो भी पसंद नहीं। अनेक अनेक षड्यंत्र किया श्यामावती महारानी के प्रति, मगर कभी सफल नहीं हुआ। बाद में उसने क्या किया, जब वो श्यामावती महारानी प्रमुख वो 500 लोग महल में रुके थे तो महाकंडिया ने अपने सहयोगी के साथ लेके पूरा महल में आग लगा दिया। आग में धू जल के सब लोग मर गए। मगर मरने से पहले भी श्यामावती महारानी सबको समझाते हैं, देखो हम कोई अजर अमर नहीं है, हमेशा जीने वाला नहीं है, एक दिन तो मरना ही है, बस वो मौका अभी आया, मतलब वो मरने का समय अभी आ गया तो क्या हुआ, मरना ही है, मरने वाले जीवन में मरने से क्यों रोना। इसलिए बस मैत्री रखो, सबके प्रति मैत्री रख के बैठो करके, इतना मैत्री में रह के खुद को मारने वाले महाकंडिया के प्रति भी कोई गुस्सा किए बिना, कोई क्रोध किए बिना, द्वेष किए बिना मैत्री रखते 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 वो लोग मर गए। और मरने के बाद जैसे सो के उठते हैं वैसे ही देवलोक में पहुंच गए। और वो ऐसा मारने वाले महाकंडिया को राजा ने अनेक तरह से उपाय कौशल्य से पता किया कि महारानी शक तो था पर प्रमाण नहीं था। तो महारानी के पास जाके कहते हैं, अच्छा हुआ वो श्यामावती सबको मार दिया, बहुत ही सर दर्द हो रहा था, किसी मेरे चाहने वालों ने ही मार दिया, अच्छा हुआ। तो वो महाकंडिया कहते हैं, आपके चाहने वाला और दूसरा कौन होगा, वो मैं ही तो हूँ, मैंने ही मारा था। तो महाकंडिया को कहते हैं राजा, अच्छा बहुत अच्छा काम किया, आप अपने लोगों को बुलाइए, मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। फिर उसने अपने सारे बंधु बांधव को बुलाते हैं, 500 लोग जमा करना था और बंधु बांधव उतना नहीं हुआ तो दूसरों को पैसा दे दे के भी अपना बना के लाया। राजा ने सबको सामने रख के आधा तक वो जमीन में गाड़ के उसके ऊपर हाथी से कुचलवा के सबको मार दिया। दूसरे को हानि करने वाले भी खुद कैसे बचेंगे, है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैत्री भावना। श्यामावती महारानी को इतना गुस्सा करके आग जला के मारने को आया, फिर भी गुस्सा नहीं किया, मैत्री भावना ही करते रहे। इसलिए मैत्री भावना करने वाले को कभी हानि नुकसान नहीं होता। भले ये शरीर गया मगर देवलोक में उत्पन्न हो गया ना, ये शरीर तो क्या है, मल मूत्र से भर पड़ा है, कभी ना कभी तो नाश होना ही है ना। इसलिए ये मैत्री भावना जरूरी है। अब ये मैत्री भावना कैसे करना, हमेशा लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, ऐसे कामना करते रहना, यह मैत्री भावना। हमेशा जो हमें चाहने वाले हैं उनको भी कल्याण हो, जो हमें नहीं चाहने वाले उन लोगों को भी कल्याण हो, जो मित्र है उनका भी कल्याण हो, जो शत्रु है उनका भी कल्याण हो, जो माता पिता है उनका भी कल्याण हो, जो गुरु आचार्य है उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसे कल्याण कामना करते रहना, ये मैत्री भावना। ये जो हम अच्छा बुरा जो कर्म करते हैं ना, ये 3 तरह से करते हैं, 3 प्रकार, 3 द्वार से। एक तो शरीर से करते हैं, एक तो वाणी से करते हैं, एक तो मन से करते हैं। ये 3 द्वार से ही हम कोई भी कर्म करते हैं। तो मैत्री भावना करने के लिए हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। बुराई सोचेंगे तो गुस्सा आता है, श्राप देने का मन होता है, और अच्छा सोचेंगे तो एकदम मन प्रसन्न होके, प्रफुल्लित होके अच्छा लगता है, तो मैत्री रख सकता है। इसलिए अच्छा ही सोचना है।
तो कैसे अच्छा ही सोचना है? कोई इंसान अगर अच्छा बोलता हो और वो काम भी अच्छा नहीं करता और अच्छा भी नहीं सोचता, तो वो जो अच्छा करता है, अच्छा बोलता है ना, वो अच्छा बोलता है ये समझ के उसके प्रति मैत्री भाव रखना। जो बुरा है ना, उसके ऊपर उपेक्षा भाव, तटस्थ भाव। कोई अच्छा करता है मगर वो अच्छा बोलता भी नहीं, सोचता भी नहीं, तो अच्छा करता है ये सोच के उसको मैत्री करना, बाकी चीजों में उपेक्षा भाव। कोई अच्छा सोचता है मगर वो बोलता भी बुरा है, करता भी बुरा है, तो वो जो अच्छा सोचता है ना, वो याद करते करते उसके प्रति मैत्री भावना रखना। जो बुरा है उसमें तटस्थ भाव। अभी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं बोलता, अच्छा भी नहीं सोचता और अच्छा भी नहीं करता, तब क्या करेंगे? तब भी उसके प्रति मैत्री रखना। बेचारा, ये बेचारा क्या मूर्ख है, बेचारा अज्ञानी है, इसलिए खुद का ही हानि कर रहे हैं करके उसके प्रति भी मैत्री भावना रखना। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो मैत्री भावना रख सकते हैं। ये बुद्ध के पास ये पूर्ण नामक भिक्षु आता है और प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं सुना प्रांत गांव में जाके वर्षावास रहना चाहता हूँ, ये 3 महीना वर्षावास। तो बुद्ध कहते, सुना प्रांत गांव में जाना चाहते हो? क्यों? वो तो बहुत बुरे लोग हैं, वहां के इंसान लोग अच्छा नहीं है, वहां के लोग तुम्हें अनेक तरह से गाली गलौज भी दे सकते हैं। तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान, फिर भी मैं सोचूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, केवल गाली गलौची दे रहे, हाथ पैर तो लगाने नहीं आ रहे। तो बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, अगर हाथ पैर ही लगाने को आया तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, तब भी मैं सोचूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हाथ पैर ही लगाने को आ रहे, हाँ, शस्त्र अस्त्र तो प्रहार करने नहीं आ रहे, मुझे जान से तो मारने नहीं आ रहे। तो बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का क्या भरोसा, अगर शस्त्र अस्त्र प्रहार करने को आया तो, जान से मारने को आया तो? पूर्ण भिक्षु कहते हैं, तब भी मैं सोचूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं। तथागत बुद्ध ने ये पंचस्कंद रूपी शरीरी दुख का कारण बताया है। तो ये शरीर जब तक है दुख ही दुख है। अभी इसको हम आत्महत्या करके खुद ही तो नाश नहीं कर सकते, बुद्ध ने इसका निषेध किया है। तो अच्छा है उन लोगों ने मुझे जान से मारने को आया, ये दुख रूपी शरीर नाश कर दिया, इसलिए वो लोग बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही सोचूंगा। तो बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, हे पूर्ण, तुम में सही मायने में सच्चा मैत्री भावना है, जाओ तुम वहां वर्षावास रह सकते हैं। पूर्ण भिक्षु वहां 3 महीना वर्षावास रहा, वहां के लोगों को धम्म समझाया, अच्छा बनाया, और वर्षावास के बाद बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहां बुला के कार्यक्रम भी किया। मतलब हमेशा अच्छा सोचेंगे तो मैत्री भावना और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा करौंती रहता है, वो कैंची जैसा तार है ना, काटने के लिए, तो ऐसा सोचना चाहिए कि चारों ओर से हमें ऐसे काटने के लिए आ रहा है, हाँ? तो ऐसे ही हमें गुस्सा दिलाने के लिए, हमें क्रोधित करने के लिए, द्वेष जगाने के लिए चारों ओर से लोग आ रहे हैं। तो क्या हम गुस्सा करके उन लोगों को जिताना है, या गुस्सा दबा के हम खुद को जिताना है? यह हमारे हाथ में है। चारों ओर से हमें दुख देके हो, गाली देके हो, अनेक तरह से काम करके हो, हमें गुस्सा दिलाने के लिए बैठे हैं। गुस्सा करेंगे तो वो लोग जीत गया, गुस्सा नहीं करेंगे स्वयं जीत गया। अभी हम क्या चाहते हैं? खुद को जिताना चाहते हैं या दूसरों को जिताना चाहते हैं? खुद को। तो खुद को जिताना है तो ये क्रोध को संयमित करना है, क्रोध को दबा के रखना है, दमन करना है, समन करना है, तब जाके हम जीतेंगे। तो उसके लिए हमें मैत्री भावना करना बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रम अनुरखे। जिस तरह माता पिता का इकलौता पुत्र है, सिर्फ अकेला पुत्र है, तो उसको जीवन भर कितना संभाल के रखते हैं, कितने लाड प्यार से
हर तरह से, हर मुसीबत से बचा के रखते हैं, क्योंकि एकलौता पुत्र है ना। हाँ, वैसे ही जिस तरह एकलौते पुत्र का लाड प्यार होता है, उसको संभालते, वैसे ही दुनिया भर के लोगों को भी वैसे ही उसी तरह का मैत्री भावना करना चाहिए। जिसके पास एक ही आंख बचा है, तो वो एक बचा हुआ आंख को कितना संभालेगा, क्योंकि वो आंख गया तो अंधेरा, संसार नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही सारे संसार के लोगों को मैत्री भाव रखना चाहिए, कल्याण हो, मंगल हो कामना करना चाहिए। जिस तरह हमें दुख पसंद नहीं, सब दुख मुक्त हो। जिस तरह हमें भय पसंद नहीं, सब भय मुक्त हो। जिस तरह हमें रोग पसंद नहीं, सब रोग मुक्त हो, स्वस्थ शांति हो, ऐसा कामना करते रहना चाहिए। तो वही मैत्री भावना, ये मेत्त सूत्र है, करणीय मेत्त सूत्र। और ये करणीय मेत्त सूत्र भी किस लिए बताया कि 500 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध से दुख मुक्त होने की उपदेश सुन के जंगल में जाके ध्यान करने के लिए जाते हैं, वर्षावास के लिए। अभी ध्यान बैठने के लिए अच्छा जगह मिला, पेड़ के नीचे ध्यान करने लगा, मगर वृक्ष देवता, जो वृक्ष में रहने वाला देवता, पंते लोगों के शील के प्रताप से ऊपर नहीं बैठ पाया, नीचे नीचे बैठना पड़ा, तो तकलीफ हो गया। अभी जाएगा जाएगा करके बैठा रहा, जा ही नहीं रहा। फिर लगा कि ये लोग अभी लंबे समय तक टिकने वाले हैं, अभी क्या करेंगे? तो वृक्ष देवता मिलके इन लोगों को भगाएंगे। अभी कैसे भगाएंगे? तो वहाँ उन लोगों ने डरावना रूप दिखाना चालू किया, एकदम भयानक भयानक शोर निकालना चालू किया, एकदम तेज तेज गंध फैलाने लगा, जिससे ध्यान करते करते अभी ध्यान ही नहीं कर पाया। कभी भी कुछ भी शोर आता है, डर जाता है, कोई भी रूप सामने आता है, या अनेक तरह से तेज तेज गंध आता है, तो ध्यान ही नहीं कर पाए। तो बंदे लोग, बड़े बंदे लोगों के सामने जब जमा हुआ, तो सब लोगों ने अपना अपना परेशानी सुनाया। तो बड़े बंदे भी कहने लगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये जगह ठीक नहीं है, चलो भागते हैं। सब बंदे लोग भाग के गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बीच समय में ऐसे आ गया, क्या हुआ? तो कहते हैं, भगवान हम एक जगह पे ध्यान करने के लिए गए, बहुत ही एकदम खतरनाक जगह, ऐसे ऐसे डरावना हो गया, हम सब लोग भाग के आए। तो बुद्ध ने ध्यान से देखा, उन लोगों के लिए ध्यान करने के लिए जगह वही उपयुक्त है, वहाँ ध्यान बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त भी हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं, वो जगह तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान करने के लिए जाओ, वही जगह जाओ। सब कहते हैं, नहीं भगवान हम वो जगह नहीं जाएंगे, बहुत ही डरावना है, खतरनाक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं, डरो मत, मैं तुम लोगों को एक सूत्र सिखाता हूँ। करणीय मैत्त कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्को उजूच सूजूच सुवचोच समुद्वनति, माने एक मेत्त सूत्र सिखाता है। तो ये पाठ करते करते जाओ, सुबह शाम पाठ करो, सब कल्याण होगा। अभी बुद्धवाणी, बुद्ध ने बताया, तो ठीक है करके सब लोग गए। जंगल में जाते जाते सब लोग वही करणीय मैत्त कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच, ये पाठ करते करते गए, सुबह शाम भी पाठ करते करते रहे। तो ये मैत्री सूत्र के अनुभव से, जो मतलब अंधे लोगों को भगाएंगे भगाएंगे, तकलीफ देंगे करके बैठे हैं ना, उन लोगों का मन भी शांत हो गया। और बाद में तकलीफ देना तो क्या, जितना हो सके उतना उपकार किया, जितना हो सके उतना सहयोग किया। और इस वजह से सारे बंदे लोग आराम से ध्यान बैठे बैठे जल्दी से जल्दी दुख मुक्त भी हो गए। तो यही मैत्री सूत्र। कहीं भी कुछ भी भय हो, त्रास हो, कहीं भी भयानक सपना दिखे, या कभी भी कुछ भी मुसीबत हो, यह मैत्री सूत्र हमें पाठ करते रहना चाहिए। इसलिए हर एक सुबह शाम हमें यह मैत्री सूत्र पाठ करना चाहिए। अब ये मैत्री सूत्र पाठ करेंगे, सब लोग ध्यान से ये पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता
सतमं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो हनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहि पासिको औपनायिको पाचतं वेदितव्यो विन्योहेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुदरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन स च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको ऊचु च शुचु च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्तु सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगव्यो कुलेषु अननुगेद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता हे केचिपानभूता ते तसा वा धावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मध्यमरसकानुकथुला दिथा वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पूतं आयुषा एकपूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निषिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एदं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो
कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेति एतेन स च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलं सपीतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते न कथयखभूतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देवो वसतु कालेन सस्यसम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अभी ये मैत्री भावना या इसके विषय में कुछ पूछना है? बंदी जो हमने राजा की जो कथा आपने बताई थी ना, उसमें बताते हैं कि 500 लोगों को उसने मार दिया था, लेकिन जब राजा उन 500 लोगों को मारता है, क्या उसका नाम मकंदिया, तो वो जो पहले की जो थी ना उसकी रानी, वो तो स्वर्ग में गई, लेकिन जो मकंदिया थी वो तो नरक में जाएगी। हाँ? लेकिन राजा ने उनको मारा ना 500 को, तो राजा भी तो नरक में जाएगा ना। हाँ, अकुशल तो हो गया, पर उसने जानबूझ के इतना दुख दे के महारानी को मारा करके अभी गुस्सा हो गया। उन लोगों को राजदंड देना, मृत्यु देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इसलिए वैसे मतलब राजा के हिसाब से तो बराबर था, न्याय दिया। पर अकुशल तो अकुशल ही है। वैसा करना चाहिए कि नहीं? अगर मेरे परिवार को किसी ने दुख दिया तो मैं भी उसके परिवार को दुख दूं, ऐसे कुछ? ये तो बुद्ध का वही उपदेश याद करना चाहिए। नहीं वैरेन वैरानि समन्ति तो कुदाचनं अवैरेन च समन्ति ये तमो सनातनो। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर कभी शांत नहीं होगा, कलह से कलह कभी शांत नहीं होगा, मैत्री से ही कलह शांत होगा। यही सनातन से चले आए धम्म है, यही पहले से चले आए धम्म है। अगर किसी ने हमें दुख दिया, हम भी उसको दुख देंगे तो हमें भी दुख देने वाला फिर दूसरा आएगा। हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख देने वाला कोई और आएगा। हम किसी को मारेंगे तो हमें भी मारने वाला कोई और आएगा, है ना। तो इस हिसाब से कभी भी शांति नहीं मिलता। तो उसके लिए मैत्री भाव नहीं करना है। तो ये एक दूसरे को मतलब बदला लेने के हिसाब से जन्मों जन्म तक ये वैर चलता रहा। इसलिए बुद्ध ने ये उपदेश दिया कि अगर ऐसा ही वैर चलता रहा तो कभी खत्म ही नहीं होता। उसने उसको मारा,
मरने से पहले मैं भी इसको मार पाऊँ ऐसा कामना करके मर गया। फिर उसने उसको मारा, फिर इसने मुझे मारा, मैं भी उसको मार पाऊँ करके कामना किया। ऐसे जन्मों जन्म तक चलता रहा। बुद्ध के समय में दोनों मिल गया तो बुद्ध ने उन लोगों को उपदेश दे दिया। हाँ, वैर से वैर कभी शांत नहीं होगा, मैत्री भाव से ही वैर शांत होगा। कोई हमें गुस्सा करे, हम भी क्या कम करके गुस्सा करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। एक ने बोला अरे अज्ञानी है करके शांत बैठा है, ये गुस्से में है करके शांत बैठा, या ये नशे में है, या ये होश में नहीं है करके शांत बैठा, तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, इसका क्या अधिकार, ये ऐसे क्यों बोला करके झगड़ा करने के लिए गए तो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए परिवार में रहते समय भी, साथ में रहते समय भी किसी कारण एक को गुस्सा आया तो उस समय उसे झगड़ के मत बैठो, लड़ के मत बैठो, है ना। वो उस समय शांत रह के, जब उसका दिमाग जगह पे आता है ना, गुस्सा ठंडा होने के बाद तो जगह पे आता है, उस समय उससे क्या हुआ तब पूछने का, तब वो शांति के मार्ग पे जाने का। इसलिए वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, कलह से कलह, झगड़ा से झगड़ा कभी शांत नहीं होता। गंदगी को मिटाना है तो साफ पानी से धोना पड़ेगा। गंदगी से ही साफ करेंगे तो और गंदगी होता जाएगा। फिर वो बोलते ना, पत्थर से पत्थर को काटना, सोने को सोना ही काटता है। फिर वो मतलब गंदगी को गंदगी से साफ करना। गंदगी को गंदगी से साफ करके वो साफ होता है क्या? नहीं ना। इसलिए बुद्ध ने दुनिया में शांति का जो क्रांति लाया ना, बुद्ध ने कभी भी तलवार नहीं उठाया, किसी को धमकाया नहीं, डराया नहीं, किसी को श्राप नहीं दिया, दुनिया में शांति फैल गया। अंगुलीमाल जैसे डांका, इतना तेज भाग सकते हैं, इतना डरावना, वो उसके नाम सुनते ही पूरा गांव के गांव ठर्रा होता है, पूरा गांव, राजा भी उसको किस बिगाड़ नहीं सकता, इतना खतरनाक हो डाकू। क्या बुद्ध ने उसको लाफा मारा क्या? क्या उसको भी हिंसा किया क्या? अपने मैत्री भाव से ऐसे उपदेश दिया, उसको समझ में आया। फिर समझने के बाद तो क्या, सब तलवार छोड़ के, सब गंदा काम छोड़ के वो भी भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया, शांत बन गया, मेहनत करते करते दुख से मुक्त भी हो गया, है ना। तो बुद्ध के वो शांति के मार्ग पे पूरा दुनिया शांत हो रहा है। बुद्ध ने कभी हथियार नहीं उठाया। बुद्ध का हथियार तो वही प्रज्ञा है, वही मैत्री है, करुणा है ना। आलोक राक्षस जिसका नाम सुनते ही सब डरते थे, उसके परिवार भी, उसके बच्चे लोग भी कहाँ कहाँ छुप नहीं जाते थे, वहां भी बुद्ध जाके आराम से समझाया, उसने भी समझ लिया, वो भी ज्ञान प्राप्त किया, है ना। इसलिए बुद्ध ने शांति के मार्ग पे चल के ही दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। आज पूरा दुनिया में बुद्ध को एक शांति के प्रतीक के रूप में लेते हैं। बुद्ध का जो उपदेश है अच्छे से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए, बुद्ध ने कभी हिंसा करो, हथियार उठाओ, जो भी विरोध करता है मार डालो, काट डालो, ऐसा कभी नहीं बोला। इसलिए इंसान हिंसा क्यों करता है? क्योंकि उसके मन में बुराइयां है, इसलिए हिंसा करता है। तो बुद्ध क्या करता है, उसके अंदर के जो बुराइयां है उसको खत्म कर देता है। अरे बुराइयां निकलने के बाद वो भी तो कितना अच्छा ही है, हर कोई अच्छा ही है ना। मूवी में भी हम देखते हैं ना, विलेन लोग दुनिया के लिए वो कितना भी खतरनाक हो, अपने परिवार के लिए कितना अच्छा है ना। वो परिवार को बचाने के लिए, उसका भी कोई भाई बंधु मर गया तो वो भी तड़प तड़प के रोते हैं ना, है ना। मतलब उसके मन में जो बुराई है इसलिए वो बुरा बन गया, वो बुराइयां खत्म करने के बाद वो भी तो अच्छा हो गया ना। तो बुद्ध इसलिए कोई भी बुरे इंसान को नहीं मारता, उसकी बुराइयों को मार देता है, फिर वो अच्छा इंसान बनता है। इसलिए कलह से कलह कभी शांति नहीं होगा, बदला से कभी शांति नहीं होगा, मैत्री भाव से ही शांति होगा। बुद्ध का यही मार्ग है। तो
और एक प्रश्न था कि वो जो 500 लोगों में से मखनदीता ने कोई को खरीदा था ना, और वो उसके साथ गए थे तो वो भी मर गए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सुगति में जाएगी कि दुर्गति में जाएंगे? अभी उन लोगों ने जिंदगी में क्या कर्म किया है, ये कर्म निर्णय करेगा कि वो लोग सुगति में जाएगा या दुर्गति में जाएगा। वो लोग इसलिए भी मरना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने बुराइयों का साथ दिया, लालच में आके थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा करके बुराइयों को साथ दिया, है ना। और वो मरने के लिए भी कितना कितना कर्म का, उन लोगों का भी तो कर्म का फल रहेगा, है ना। इसलिए वो मरने से वो तय नहीं होता। मरा तो श्यामावती महारानी भी तो मर गया ना, फिर भी सुगति गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य किया था, बहुत मैत्री भावना किया था, है ना। इसलिए वो मरने वाले भी उन लोगों ने क्या कर्म करके रखा ये तय करता है। अगर जीवन में अच्छा पुण्य करके रखा है तो वो अच्छी जगह पे जाएगा, नहीं बुरा करके रखा, बुरे लोगों का ही साथ दे के रखा तो बुरे जगह पे जाएगा। मरना तो तय है, हर कोई कभी न कभी तो मरना है। और मरने के लिए निमित्त आ जाता है। अभी मरना है, आयु खत्म हो गया, वैसे ही तो नहीं मरता, कोई तो निमित्त चाहिए। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई है ना सोते सोते ही चला जाता है। जो पाप करने वाला रहता है वो लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के मर जाता है, बहुत तरफ तरफ के मर जाता है। और जो पुण्य करने वाला है वो शांति से मर जाता है, हंसते हंसते चला जाता है। पर मरना तो है ही, कोई ना कोई निमित्त आ ही जाता है ना। इसलिए ये मरने से मायने नहीं रखता कि वो लोग सुगति जाएगा या दुर्गति जाएगा। मायने ये रखता है कि वो लोगों ने पुण्य करके रखा या पाप करके रखा। पर एक चीज ये भी सत्य है, कितना भी अच्छा करने वाला हो और वो ऐसे दुर्गति होके मरता है, या मतलब एक्सीडेंट से या ऐसे अकाल में मरता है ना, वो बहुत तरफ तरफ के मरता है। और तरफ तरफ के मरने वाले, चीख चीख के मरने वाले, उन लोगों का मन शांत नहीं रहता। इसलिए उन लोगों को सुगति जाना बहुत मुश्किल रहता है, दुर्गति खींच के लेके जाता है। इसलिए जीवन में अच्छा पुण्य करना चाहिए और मरते हुए भी शांति से मरना चाहिए, तब हम आराम से सुगति जा सकते हैं। पुण्य करने वाला कोई कभी तरफ तरफ के नहीं मरेगा, पाप करने वाला बहुत तरफ तरफ के मर जाता है। भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत तरफ, ये सत्य है। और उपेक्षा का मीनिंग क्या रहता है? उपेक्षा बोले तो तटस्थ भाव, मतलब तटस्थ भाव बोले तो ऐसा रहता है कि आपने मुझे दान पुण्य किया तो भी कल्याण हो, आपने मुझे वंदना तक नहीं किया, नमस्कार तक नहीं किया तब भी कल्याण हो। अरे मुझे नमस्कार ही नहीं कर रहा करके श्राप देना नहीं है, हाँ। मुझे दान दे रहा करके पूरा सर पे उठा के नहीं बैठना है ना। किया तो भी सुखी हो, नहीं किया तो भी सुखी हो, उसको बोलते हैं तटस्थ भाव, न्यूट्रल, है ना। उपेक्षा भाव में रहना। जैसे अपने बच्चे को माँ बाप कितना संभाल के, कितना लाड प्यार से बड़ा करता है ना। अब ये बड़ा होने के बाद माँ बाप को ऐसे ही संभालेगा, क्या गारंटी है ना। तो संभाला तो भी सुखी हो, नहीं संभाला तो भी सुखी हो। अरे ये मेरे बच्चे हमें देख ही नहीं रहा करके माँ बाप उसके पीछे लग के मारने को नहीं जाता है ना, उसको कुछ भी करने के लिए नहीं जाता। सुखी हो, कल्याण, ये है तटस्थ भाव, न्यूट्रल में रहना। सुख हुआ तो भी न्यूट्रल, दुख हुआ तो भी न्यूट्रल। किसी ने प्रशंसा किया तो भी तटस्थ भाव, किसी ने निंदा किया तो भी तटस्थ भाव। मगर यही रहना ही मुश्किल है ना। हाँ, लोगों को थोड़ा भी लाभ हुआ तो वो खुशी से, मतलब उसका पैर जमीन पे नहीं टिकता, और हानि हुआ तो इतना सर पटक पटक के, इतना वो बेचैन होके बैठते हैं, है ना। किसी ने अच्छा बोला एकदम खुशी होके बैठते, किसी ने थोड़ा भी निंदा किया, अरे उसने ऐसा बोला, तरफ तरफ के बैठते हैं, है ना। तो हर चीज में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, चाहे स्कीर्ति हो या ना हो, है ना, हर चीज में न्यूट्रल में रहना चाहिए, तटस्थ भाव में रहना चाहिए। ऐसा रह सके तो जीवन में बहुत सारा सुख मिलेगा,
नहीं तो इतना एक्सपेक्टेशन, हाँ, इतना अपेक्षा बढ़ जाता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, इसको मैंने खाना खिलाया था, उसको भी मुझे खाना खिलाना चाहिए, उसने चाय तक नहीं पूछा, कितना बेचैनी, कितना तड़प, है ना। इसलिए तटस्थ, उसको मैंने खाना खिलाया, अब वो खिलाए तो भी कल्याण हो, नहीं खिलाए तो भी कल्याण हो, मैंने उसको सहयोग किया, वो करे तो भी कल्याण हो, नहीं करे तो भी कल्याण हो। हम बिजनेस करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, है ना, कि मैंने इतना हेल्प किया तो उसको भी इतना हेल्प करना ही है ना। इसलिए उसको बोलते हैं तटस्थ भाव। और ये व्यवहारिक जीवन में ये उपेक्षा भाव बहुत जरूरी है। ये उपेक्षा भाव नहीं रहा तो ज़्यादा हमें बेचैनी, ज़्यादा चिड़चिड़ा, ज़्यादा अशांति में रखता है। तटस्थ भाव, उपेक्षा भाव। कुछ पूछना है? हाँ, सब लोग हाथ जोड़िए। आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। जितना भी हमने पुण्य किया वो पुण्य के अनुभव से आप सभी के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में, परिवार बंधु बांधव के जीवन में, सभी शत्रु प्राणियों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग दिल से 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। अभिवादनशीले सनिच्छं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु साभे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सब लोग साथ में, जिसको आता हो साथ में पढ़िए। हाँ। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं संඝो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि नमामि संघं नमामि संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।